का भ्रष्ट डॉक्टर, रामपुरा का भ्रष्ट डॉक्टर, रामपुरा का भ्रष्ट डॉक्टर। रविवार सुबह रामपुरा शासकीय अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल की नर्स और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए विरोध किया और स्थानीय बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि महिला की मृत्यु नर्स और स्टाफ की लापरवाही से हुई है। सर मुझे ये बताओ अभी क्या चल रहा है? तो कल आ गए थे यहाँ पर डिलीवरी के सिलसिले में बालिका को लेकर के आए थे। कल हमने करीब 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन लगाया था, तो बताया कि जननी एक्सप्रेस जो है आधे घंटे बाद फिर कॉल करना आप। फिर हम प्रसूता की कंडीशन को देखते हुए वहाँ से नीचे साधन करके यहाँ पहुँचे। जैसे यहाँ पहुँचे तो सिस्टर ने बोला कि इनको बाहर घूमने दो थोड़ी देर के लिए। वो क्या है घूमती रही और सिस्टर अंदर बैठी रही। जिस समय राजश्री मैडम करके उनकी ड्यूटी थी, तो जब उसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, दिलीप भाई साहब करके थे यहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा दिलीप भाई साहब गोली ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है प्राथमिक उपचार वो आप इनको दे दो, कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो ये कौन है बोलने वाला, क्यों आप क्या लगते हो इनके? मैं तो पड़ोसी हूँ और इनका राखी डोरे का भाई हूँ। ये राखी डोरा क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ करी ऊंची आवाज़ तो मैं भी है ना यहीं पर तुमको पिटवा दूंगी बहुत सारे इनसे, और इसके अलावा मैं 100 नंबर बुलाकर तुमको डंडे पड़वा दूंगी। मैंने बालिका की एक कार्यक्रम जो है ये प्रसूता का ये सही सलामत हो जाए उसके लिए उस जगह मैंने चुप रहना उचित समझा। उस समय हमने ये बात रखी, उस समय सिस्टर ने ये भी कहा है कि आप ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हो, आप तत्काल इसको नीमच लेके जाओ। मतलब सिस्टर कंडीशन बिगड़ती जा रही, 3 घंटे 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो उसमें हम क्या कर लेंगे रास्ते में, आप यहाँ देखो ना। उसके बावजूद भी सिस्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, और 1 बजे के बाद सिस्टर यहाँ से हॉस्पिटल से ड्यूटी से चली गई। और उसके बाद वो जो गुड्डी भैया हमारी आशा कार्यकर्ता है हमारे साथ में आई थी, उसने पूरी रात भर उस बालिका के साथ में देखभाल करी है और उसके साथ वो टहलती रही। हमारा जो वो जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया और उसके बाद में उस बालिका की भी डेथ हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव अमरपुरा निवासी 22 वर्षीय विद्याबाई पति सत्यनारायण धनगर को डिलीवरी के लिए शनिवार रात करीब 11 बजे शासकीय अस्पताल लाए थे। वहीं रविवार सुबह महिला की डिलीवरी के दौरान न सिर्फ शिशु मृत पाया गया, बल्कि उसके बाद से ही महिला की तबीयत भी बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। धनगर गांव रतनपुरा से ये मेरी मौसी लगती है। मैं यहाँ पे आया, मेरे मामा ने मेरे को कॉल किया 8 बजे। मैं समथिंग 8:30 पौने 9 पे यहाँ पे आ गया था। उस टाइम वो जिंदा थी और वो लड़का मर चुका था। तो इन्होंने बोला कि इस लड़के को जल्दी से यहाँ से लेके गांव जाओ। हम दोनों यहाँ से निकले, ठीक है, वो जिंदा थी। तो हम यहाँ पे आए, मैं 3 बार नर्स को वहाँ पे बुलाने गया, कोई भी नर्स बाहर नहीं आई और बोलती कुछ भी नहीं, अभी आ रहे डॉक्टर साहब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो नर्स बाहर नहीं आई। बाहर आने के बाद फिर मैंने 3 बार उनको मैडम देख लो कुछ भी हो तो उनको नीमच ले जाए, मना से ले जाए, कुछ तो करें हम। तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर हम चंदरपुरा गए, चंदरपुरा वो लड़के को वहाँ पे रख के वहाँ से फ़ोन आया। फिर मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँचा, 15 मिनट बाद वो लड़की मर चुकी थी। बस ये हुआ, और इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो मरी है। और ये जिम्मेदारी कि इसके सील लगवाओ, कुछ मतलब नहीं है। लोग भले उनकी ज़मीनें बेच देंगे पर प्राइवेट हॉस्पिटल में नोट दे के इलाज करवा लेंगे सर, पर ये इस अस्पताल का कोई मतलब नहीं है। मामले में डॉक्टर उमेश बसेर ने बताया कि महिला की मौत का मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जांच के दौरान जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पूरी घटनाक्रम मुझे पता चली। उसके बाद मैंने अपने जो उच्च अधिकारी है पीएमओ मैडम उनको सूचित किया है और उन्होंने सीएमओ सूचित किया। उसके बाद टीम गठित की जाएगी और पूरी मामले की जानकारी अपनी कार्रवाई होगी। इसमें जो भी जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामपुरा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज की है, जिसकी जांच की जा रही है। एक अमरपुरा निवासी विद्याबाई धनगर समाज की महिला है, जो डिलीवरी के लिए उसको जिला अस्पताल में कल रात में भर्ती कराया गया था, जिसके संबंध में अभी आज दिन में करीब 10 बजे 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि उस बच्चे की भी और महिला की भी मृत्यु हो गई है। जो परिजनों का, जो मृतक महिला है उसके परिजनों का आरोप अस्पताल प्रशासन पर है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही या रेफर करने में लापरवाही की है, ऐसी बात सामने आई है। और इस संबंध में डॉक्टर से चर्चा करी है, जो पीएम के लिए बता रहे हैं और जांच करके और पूछताछ करके और जानकारी देना बता रहे हैं। आक्रोशित परिजनों के साथ ही ग्रामीण एकमत होकर शासकीय चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं के विरोध में आ गए
और लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और नर्स को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर स्थानीय बस स्टैंड पर चक्का जाम करने लगे। इस दौरान मौके पर रामपुरा तहसीलदार बीएल डाबी और थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान ने समझाइश देकर परिजनों को समझाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम आकांक्षा करोटिया, एसडीओपी संजीव मूले भी शासकीय अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए नीमच भेजा गया है। वहीं घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। जैसा कि मैं भी यहाँ रामपुरा में था तो मेरे को खबर लगी कि धनगर समाज के एक विद्याबाई धनगर जो रात को अस्पताल में लाए थे और उसको डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। मैंने माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय को अवगत करवा दिया, जिलाध्यक्ष जी को अवगत करवा दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाएंगे और धनगर समाज की विद्याबाई को न्याय दिलवाएंगे। प्राइम ऑफिस उसमें नेग्लिजेंसी दिखी है और हमने उसको लेके और यहाँ से तहसीलदार साहब से बात करी थी और उनने जो हमें आश्वस्त कराया है कि भाई अभी जो है उनको जो जिनकी नेग्लिजेंसी है, जिनकी लापरवाही है, उनको लाइन अटैच कर रहे हैं, उनको अभी मुख्यालय पे अटैच कर रहे हैं और अगर उनकी कोई नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है उनको निलंबित करके और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर अब चूँकि ये जो है एक टेक्निकल विषय होता है कि इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनके ओपिनियन के आधार पर कार्रवाई होती है, तो ये बात हम भी समझते हैं कि न तो उसके लिए पुलिस एक्सपर्ट होती, ना जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एक्सपर्ट होते हैं। और उनने हमें आश्वस्त कराया है कि जांच के बाद में यदि लगता है कि अगर किसी की लापरवाही रही है तो वरिष्ठ चिकित्सकों से जांच करवा के और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से हमें न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है और तहसीलदार महोदय ने हमको जो आश्वासन दिया है हम उनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हो सकता है फिर हम अगले कदम के लिए फिर रूपरेखा तय करेंगे। इस पूरे मामले में जहां शासकीय अस्पताल रामपुरा में फैली अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, वहीं कहीं न कहीं अस्पताल में अधिकांश घटनाएं डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण होती नजर आ रही है। गौरतलब है कि रामपुरा अस्पताल में सुविधाओं, स्टाफ और महिला चिकित्सक की कमी के साथ ही फैली अव्यवस्थाओं से जुड़ी एक खबर हमने दिखाई थी। बता दें कि नई विधायक के रामपुरा प्रतिनिधि रियाज मंसूरी ने जब इस मामले को उठाया था तो नगरवासियों ने अस्पताल की अव्यवस्थाएं नहीं सुधारे जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट।